हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जो कि आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं। तो आप लोग क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। आप सभी का यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपसे बात कर रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा वर्ग इसमें शामिल नहीं है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में जो है उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जिनमें से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग देखिए, सी वाला गोविंद रनाडे यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिक्का यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि सन 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इसमें परिणाम घातक हुए थे वो हुए थे आपके कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। जी हाँ, कांग्रेस द्वारा जो है मुसल। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, लॉर्ड लिथगो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर आप सभी का सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था जो थी वो आपकी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए, बॉडी लैंग्वेज से भी, माइंड के लेवल पर भी बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो होगा वो सो हो ही जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर जो है साइमन कमीशन। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी आंसर भी आप लोग बता पाएंगे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सॉरी सही है नहीं है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन कथन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं, बाकी एक कथन बिल्कुल राइट है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो कथन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे प्रांतों में दैत्य शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की संतुष्टि की। तो ये कथन आपका दोस्तों यहाँ पर गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, आप सभी लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीन कथन यहाँ पर आपके गलत हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसने केंद्र में, मतलब इसने मतलब किसने, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में जो है ये कथन सही है। केंद्र में डिसदन विधायकी का उन्मूलन का सुझाव दिया, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो शो ऑफ यहाँ शो तो हो ही गया आपका। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं सी वाला जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट का चुनाव जीता? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लिबरल पार्टी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने गए जाने वाले भारतीय थे। ठीक है, रिपीट यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत पर हूडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि हूडों का प्रथम आक्रमण जो है वो हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला स्कंदगुप्त यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पुलिकसेन द्वितीय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद में जो है संग्रहित है, बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? तो दोस्तों महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन जो है वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान, हीनयान, वज्रयान या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है महायान जो आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बचपन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा गणित की किताब। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इबादत खाना, जी हाँ, अकबर द्वारा बनाया गया जो उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, बहुत ही रोचक कहानियां हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजुबा वरा किसके शासन काल में जो है सुविख्यात थे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अकबर के शासन काल में सुविख्यात थे। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में है? तो दोस्तों यहाँ पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या यूएसए। देखिए आप सभी लोग ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए। हर एक प्रश्न ऐसा देखिए कि जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तभी अच्छे से फील आएगा और मजा आएगा फिर आपको क्लास लेने में। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जितने भी लोग बताए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन कथन सही है? तो दोस्तों देशांतर रेखाओं के संबंध में यदि बात करें तो यहाँ पर सही कथन का नाम है ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर डी वाला है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? आप लोग सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आप सभी को, जिससे बाद में भी समझ में आ सके आप लोग यदि देखें तो। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि देखा जाए उत्तर से शुरू है और दक्षिण की ओर नीचे जो दी गई है पहाड़ियां, उसे आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग देख लीजिए, नल्ला मलाई पहाड़ियां ये पहले आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जावादी पहाड़ियां, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर से हम लोग किस तरफ चल रहे हैं, दक्षिण की ओर चल रहे हैं, उत्तर से चल रहे हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियां आएंगी, फिर नीलगिरी पहाड़ियां आएंगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ियां आएंगी।
नल्ला मलाई पहाड़ियां पहले आएंगी उत्तर में, फिर जवादी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई पहाड़ियां। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने देखिए, पू यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोसी। जी हाँ, कोसी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेट राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, 3 कथन पहले मैं आपको बताऊंगा जो असत्य हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर पहला असत्य कथन जो है वो है आपका, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला कथन बिल्कुल असत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल गलत है। या एक कण प्रकृति है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। और बात करें सी वाला, तो यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। प्रकाश के संबंध में ये कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी डी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के संबंध में जो है ये तीनों कथन आपके यहाँ पर गलत सिद्ध हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, तुलना यहाँ पर करिए। आप लोग हर एक प्रश्न में तुलना जरूर करिए, हर एक प्रश्न बताने का प्रयास करिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किडवन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, बताइए, एक वर्ग में यदि बात करें ऊपर से नीचे की ओर यदि आ रहे हैं तो परमाणु के आकार बढ़ते हैं, घटते हैं, या वही रहता है, या पता नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें कैसे नहीं पता लगाया जा सकता, विज्ञान में सब कुछ संभव है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं एक वर्ग में ऊपर से यदि नीचे की ओर आए तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जी हाँ, कोई चीज जो है अगर ऊपर है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रही है तो वो आकार में आपको बड़ी दिखेगी ना जितने करीब आएगी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, धूल कण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीजन संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों की ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्वर्ण यौगिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, दाब का विमीय सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है दाब का विमीय सूत्र, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। जियोसेल क्या है? जियोसेल क्या है? कोयला है, या एलपीजी है, या प्राकृतिक तेल है, या पेट्रोल है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, कोयला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जियोसेल क्या है? एक कोयला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? देखिए, आपको कोई चीज यदि याद रहती है तो वो संबंध जो है आपका दिमाग किस चीज से, मतलब आपकी मस्तिष्क जो है किस चीज से, किस भाग से रखती है, शरीर के किस भाग से उसका संबंध रहता है। तो कोई भी चीज यदि आप लोग याद रखते हैं तो उसका संबंध जो शरीर का, जो यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला जो है
सेरेब्रम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी चीज को यदि याद रखता है आपका मस्तिष्क तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उससे रिलेट करता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 28 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आपका आर्की, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्कियोटेरिक्स जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही आसान है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसको बता पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है O2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो यहाँ पर डी वाला है दोस्तों, बी वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पानी होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत होती है आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अभी इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाए, ध्यान से देखिए। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो दोस्तों भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं डी वाला, भारत की संसद। ठीक है, पैसा निकाला जाता है भारत की संसद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन ब्रिटेन की, यहाँ पर आप सभी का जो डी वाला ऑप्शन है ध्यान से देखिए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाग 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का जो है सही मिलान करना है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है ऑप्शन नंबर बी बोले तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भाषाओं का उल्लेखन, ये ऑप्शन नंबर बी से आप रिलेट कर लीजिए। ये वाला जो आपका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख आपका रिलेट करेगा 8वीं अनुसूची से। ठीक है, दल बदल निरोध अधिनियम जो है आपका रिलेट करेगा किससे? ऑप्शन नंबर 4 से जाके 11वीं अनुसूची। और बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका रिलेट करेगा दोस्तों 9वीं अनुसूची से। और बात करें दोस्तों यहाँ पर भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो ये आपका पहले से रिलेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम वित्त आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड मिंटो कुछ लोग बता रहे हैं। तो 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है,
लॉर्ड मैकाले वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पाद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या है, गुलाबी क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं में ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है 39 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आईएमएस और विश्व बैंक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है सन 1949 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है मूलतः किसका है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए वाला जो है बी.डी. सावरकर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आयकर क्या है। तो दोस्तों भारत में आयकर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी से रिलेट करेगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में आयकर क्या है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी यहाँ पर उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में ही अभ्रक का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों हिमानी उत्तम परब का जो संबंध है वो कबड्डी या आपका ऑप्शन नंबर बी मल्लखंब या आपका तलवारबाजी या कुश्ती। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी मल्लखंब, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये खेल से संबंध रखती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निफक आंदोलन के प्रेरता थे चैतन्य, ज्ञानेश्वर या दादू दयाल या नामदेव। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए केबीसी की तरह यहाँ पर चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दादू दयाल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्रकम्मा सिक्का किसने चलाया। तो दोस्तों ग्रीक, शक या सीथियन या कुषाण। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ग्रीक बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान हर नए एलुबियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, बताइए खादर, उर्वरका या आपका रेगुर या उसरा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, ठीक है, वो बताना है आपको, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थर्मोक्लाइन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड संबंधित है, उसमें आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। सेंस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से, ये लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द कब प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। धन्यवाद।